प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस लाइव सेशन में मसीह यीशु के नाम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके आज के हमारी सेवकाई को हम परमेश्वर के हाथ में देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाप आसमानी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तो हमारे बीच में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की मौजूदगी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे इस प्रार्थना के, हमारे इस सेवकाई के खिलाफ में काम करने वाले उन तमाम अंधकार की शक्तियों को आप बांध देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे गीत आशीष कर, हमारी प्रार्थना आशीष कर, हमारा बजाना आशीष कर, हमारी वचन की सेवकाई आशीष कर, वचन पढ़ने की सेवकाई आशीष कर। सब हम तेरे हाथ में देते हैं। आज तो हमें जागरूक कर और तेरे नाम की महिमा कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. या सकाळची वेळ आपण जीवन परमेश्वराला समर्पण करूया। आत्म्याने खुलेपणाने त्याची स्तुती आणि आराधना करत त्याच्या चरणाजवळ अधिक जवळ जाऊया।
यीशु नाम की जय गाए। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। एक ही नाम है, एक ही नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में करुणा दुआ। यीशु नाम 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 की जय गाए। यीशु यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम 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 यीशु नाम
El Shaddai, तू ऊंचा है। El Shaddai, El Shaddai, तू ऊंचा है। Prince of Peace, शांति के राजकुमार, तू ऊंचा है। ओ आनंद देने वाला परमेश्वर, मेरे दुख में तू ऊंचा है। मेरे खुदा यीशु राजा, तू ऊंचा है। हे स्वर्ग के राजा, मेरे पिता, तू ऊंचा है। सराराम दराराम 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 दे, श्रीराराराम दे, शराराम दे, शराराम दे, शराराम दे। Come on, lift up your voices. Oh, sararararam de, shabararam de, shararararam de. आपल्या आवाज उंच करून परमेश्वराला गौरव देऊया. Oh, शेवेला बाराक माराना मांदा सेवेरे, शिविला बाराक मांदाराना नमा शाराला बांदाराना बाराक ओरा बासावेरे, शिराराला खाराना दाराला बासेवेरा दिया सावेराना मेरे समातो, वेलानिया मेरे शाराराला बांदारे अरामातो, वियाराराना वियाराराना दे। Hallelujah, 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, खुदा ये आराधना तेरे पास आए और तू ग्रहण करके आनंदित हो जाए। प्रार्थना तेरे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस लाइव सेशन में मसीह यीशु के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। कुछ वचनों को हम देखना है, हम अपने आप कुछ वचन को जांच के देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसे कुछ वचनों को हम लेंगे और कैसे हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। इस बात की ओर आज हम गौर करने वाले हैं। तो आइए हमारे ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 90वें अध्याय वचन 23 की ओर हमारी नजर को हम लगाएंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह 9 चैप्टर एंड वर्ड्स 23। यहाँ पर 3 बातों को लिखा है। आइए हम ध्यान करेंगे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर यहाँ पर
3 बातों के बारे में हमें सावधान कर रहा है कि हमें इन 3 बातों के ऊपर घमंड नहीं करना है, गर्व नहीं करना है, हमको इसके ऊपर प्राउड नहीं करना है। कौन से 3 बात है? तो पहले वो बताता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर भरोसा न करे, घमंड न करे। और दूसरा यहां पर बताया है न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। और तीसरा बताया है न कि धनी अपने धन पर घमंड करे। तो ये 3 बातों से हमें आज सावधान होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें जागरूक करता है, प्रोत्साहित करता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में ऐसे बातें आती हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसे हादसाएं होती है कि वहां हम बड़ाई मारने लग जाते हैं, वहां हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं। अलग अलग प्रकार की बड़ाइयां हैं। एक्चुअली घमंड के बारे में और भी मैं कई लेने वाला था इसमें, लेकिन हमारा जो समय है, समय की पाबंदी के कारण केवल मैं आज इन 3 बातों पर ही मैं प्रकाश डालूंगा। कई बार हम बड़ाई मारते हैं। कोई अपने घर के बारे में बड़ाई मारता है, कोई अपने बाइक के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में बड़ाई मारता है, कोई अपने कार के बारे में बड़ाई मारता है, कोई अपनी पत्नी की सुंदरता के बारे में बड़ाई मारता है, कोई अपने पति की जो काबिलियत के बारे में बड़ाई मारता है, कोई अपने बच्चों के बारे में बड़ाई मारता है, तो कोई अपनी सुंदरता के बारे में बड़ाई मारता है। तो ऐसे कई बात है, कई बातों में इंसान बड़ाई मारता है, या बाइबल की भाषा में जो हमने पढ़ा है, देखा जाए तो घमंड करता है। तो लेकिन बाइबल हमें साफ साफ बताया है आज कि हमें घमंड नहीं करना है। तो ये 3 बातों के बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। प्रभु का धन्यवाद। क्यों बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करे? प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि बुद्धिमान होने से रोटी मिलेगा, धन मिलेगा, ऐसा नहीं है। भजन संहिता में लिखा है। अगर भजन संहिता के 90 अध्याय को हम देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है, अगर आप बुद्धिमान है तो आपको रोटी मिलेगा, आपको धन मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम पढ़ेंगे भजन 9 उसके 11 वचन को, 9-11 साम्स। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हम पढ़ेंगे सबोपदेशक, सबोपदेशक उसके 9वां अध्याय और 11 वचन को। सबोपदेशक 9वां अध्याय और उसके 11 वचन में स्पष्ट लिखा है कि रोटी के द्वारा धन या धन के द्वारा ये नहीं मिलेगा। रोटी जो मिलना है आपको धन के द्वारा नहीं मिलेगा, आपके बुद्धिमान के द्वारा नहीं मिलेगा। सबोपदेशक 9:11। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं, न समझ वाले धन, और बुद्धिमान वालों को रोटी नहीं मिलता करके यहाँ पर लिखा है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन की रोटी हमें रोज मिलना चाहिए। तो ये केवल आपको ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा बुद्धि है और करके आपको रोज रोटी मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। हम प्रभु के कुछ वचन से देखेंगे, कुछ वचन में से हम और भी गौर करेंगे कि कैसे हमको इन दिनों में बनना है। बाइबल बताती है कि तुम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। प्रवर्ब 3 चैप्टर वर्ड 7 में लिखा है, नीति वचन 3:7 में लिखा है कि याद रखो, अपनी दृष्टि में तुम बुद्धिमान मत बनो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना। बस अपनी दृष्टि में तुम बुद्धिमान नहीं होना और यहोवा का भय मानना। इसीलिए बाइबल में हम यिर्मयाह 9:23 में पढ़े कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड न करे। आज मुझे मेरे बुद्धि पे घमंड नहीं करना है, मेरे ज्ञान पे घमंड नहीं करना है, मेरे डिग्री पे मुझे घमंड नहीं करना है।
यहोवा का ही भरोसा लेने के लिए प्रभु का वचन कहता है। कई बार हमारे ज्ञान पर और बुद्धि पर हम टेक लेते हैं और संकट में पड़ जाते हैं। ऐसा न करना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यशा नबी की किताब हमको स्पष्ट बताता है कि ये बुद्धि है सब नष्ट होने वाली बात है, इसके पीछे मत जाओ। बुद्धि ये सब नष्ट होने वाली बात है, ये ज्ञान ये सब नष्ट होने वाली बात है। यशा नबी की किताब 29वां अध्याय वचन 14, उसमें हम लोग देख सकते हैं। आइसाया 29 एंड वर्ड्स 14 में हम देखते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचम्भे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो जाएंगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती प्रभु का रहेगी। धन्यवाद हो। इनकी बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो जाएंगी। हमारे परमेश्वर में इतना कैपेसिटी, हमारे परमेश्वर में इतना बल है। हमारा परमेश्वर बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट कर सकता है। इसीलिए अपने बुद्धि के ऊपर घमंड न करे कि मैं इतना होशियार हूं, मैं इतना होशियार हूं, इतना होशियार हूं। कई लोग बोलने में बहुत होशियार रहते हैं। अच्छे अच्छे धर्मी लोगों को, पवित्र लोगों को बात करने नहीं देते। वो बात करने में इतना बुद्धिमान होते हैं, वो कुछ काम में आने वाला नहीं, एक दिन वो नाश होने वाला। यही बाइबल हमको बताता। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे भरोसा मत रखे। उसके लिए एक उदाहरण को मैं जानता हूं प्यारे भाइयों बहनों, कि जैसे हमें मालूम है कि दुनिया का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान में बहुत फर्क है, डिफरेंस है। हम एक उदाहरण देखते हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में। टाइटैनिक का क्या हुआ? बुद्धिमानों ने बनाया, बुद्धिमानों ने उसको बनाया। टाइटैनिक जहाज को बुद्धिमानों ने बनाया करके लिखा है। ज्ञानियों ने बनाया, बुद्धिमानों ने बनाया उसको काफी साल लगाए उसको बनाने के लिए उन्होंने। और उन्होंने उसके बारे में बताया कि ये कभी भी डूबने वाला नहीं है। ये जो जहाज हमने बनाया है ये कभी भी डूबने वाला नहीं है करके उन्होंने बताया उसके बारे में, टाइटैनिक के बारे में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो टाइटैनिक जहाज तो दुनिया की ज्ञानी लोग और बुद्धि लोगों की समझ थी। वो उन्होंने देखा कि उसके साथ कि कोई इसको डुबा नहीं सकता, और टाइटैनिक जहाज को बना के उन्होंने कहा अगर परमेश्वर भी आया तो भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता है वो। और ऐसा बोले उन्होंने, जो उसका कैपेसिटी था 3547 लोगों का कैपेसिटी था। 3547 लोगों का कैपेसिटी था। और उसका पहला ट्रिप में 2000 लोग उसमें बैठे, 2000 लोग बैठे टाइटैनिक में। और उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया। कब शुरू किया? 15 अप्रैल 92 में। 15 अप्रैल 92 में उन्होंने अपने प्रवास को शुरू किया। और लगभग 13 मंजिल का था, वो बहुत बड़ा था। कोई इसको डुबा नहीं सकता, कभी भी डूबेगा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसलिए लाइफ वो जैकेट वगैरह कुछ ज्यादा उन्होंने साथ में नहीं लिया, थोड़ा सा कुछ लिया, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं, उनको मालूम था। और वो गए। और पांचवा दिन में क्या हो गया? वो टाइटैनिक पूरा डूब गया, लोग मर गए। उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसा, देखिए दुनिया का ज्ञान यही है मेरे भाइयों बहनों, बुद्धि यही है। जिन्होंने कहा कभी इवन परमेश्वर भी इसको डुबा नहीं सकता है, इसका मतलब हमारा टाइटैनिक कभी डूबने वाला नहीं है। लेकिन क्या हुआ? पहले ही सफर में वो डूब गया। कारण क्या था? उन्होंने अपने बुद्धि के ऊपर घमंड किया। अगर आप भी आपकी बुद्धि के ऊपर घमंड करके कुछ करते हो, याद रखना कहीं टाइटैनिक ना हो जाए, कहीं टाइटैनिक ना हो जाए आपके लाइफ में, आपके जीवन में। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूसरी ओर देखो, नोहा जो उस समय का पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन उसने जहाज बनाया। उसका जहाज के अवशेष आज भी है। अरारत पहाड़ के ऊपर जाके रुक गया वो, बीच में डूबा नहीं कहां पर भी। 40 दिन 40 रात बारिश हुई। जैसे मैंने कहा ये टाइटैनिक जो बताया 3547 कैपेसिटी है उसका, लेकिन बाइबल स्कॉलर लोगों का कहना है जो नोहा ने जहाज बनाया था उसके अंदर 50,000 छोटे बड़े ऐसे जानवर लोग आ गए थे उसके अंदर।
8 लोग भी थे, कई जीव जंतु उसमें थे। और आपको बताता हूं, ये जो टाइटैनिक ज्ञानी लोगों ने बनाया, उनके अंदर जो खाने पीने का कैपेसिटी था, 3 हफ्ता उनको कुछ जरूरत नहीं है, 3 हफ्ता अंदर खा पी सकते, सब कुछ भरपूर उनको था। लेकिन नोहा का जहाज का कैपेसिटी कितना था मालूम है? 1 साल तक उसमें खा पी सकते थे, इतना कैपेसिटी था नोहा के जहाज का। लेकिन नोहा का जहाज आखिरी तक नहीं डूबा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पर उसको भरोसा था, यहोवा के ज्ञान बुद्धि पर उसको भरोसा था। जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो कभी भी डूबेंगे नहीं। हालेलुया। लेकिन जो दुनिया की ज्ञान और बुद्धि पे भरोसा रखते हैं, उनका टाइटैनिक होने का समय नजदीक आ गया है। इसीलिए आज मेरे वचन को सुनने वाले भाइयों बहनों, भले आप कितनी डिग्रियां भी लो, कितनी ज्ञान, कितनी बुद्धि भी हो, उस सब को कभी कभी हमको बाजू में रखना पड़ता है। हाँ, आपके ऑफिस के जगह में ज्ञान इस्तेमाल करो, आपके काम के जगह में ज्ञान इस्तेमाल करो, आपके बिजनेस में इस्तेमाल करो, आपके पढ़ाई में ज्ञान को इस्तेमाल करो, कोई नया नया इन्वेंशन के लिए उपयोग करो। लेकिन जहां स्पिरिचुअल बात आती है, जहां आत्मिक बात आती है, और जहां परमेश्वर का वचन, इस बाइबल की बात आती है, हालेलुया, उस समय आपके ज्ञान को नहीं चलाना, उस समय आपके बुद्धि को नहीं चलाना। हालेलुया। उस समय जो करेगा वो परमेश्वर का ज्ञान करेगा, वो परमेश्वर की बुद्धि करेगा। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। वही हमने पढ़ा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, अगर करे तो टाइटैनिक हो जाएगा, फिर बोलना नहीं हमको। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इसीलिए बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर न घमंड करे। अगर अपनी बुद्धि पर उसको घमंड नहीं करना है तो फिर किसके ऊपर घमंड करना है? वही जर्माया में हम जाएंगे, जो हमने पढ़ा था उसके नीचे के वचन को ही हम देखेंगे। जर्माया में लिखा है हमको घमंड किस पे करना है? बुद्धि पे नहीं करना है। आइए हम पढ़ेंगे जर्माया 9:24, 9:24 को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है किसके ऊपर हमको घमंड करना है। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे, हाँ, कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता है। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। घमंड आपको बुद्धि पे करने के लिए नहीं बताया है, घमंड आपको यहोवा पे करने के लिए बताया है। और किस बात पे घमंड करने के लिए? जैसे 9:24 में, जो पूरा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वहां पर एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है। कौन सा? वह मुझे जानता है और समझता भी है। हालेलुया, वो मुझे जानता है। आप और मैं हमारे प्रभु को जानना चाहिए, हमारे ईश्वर को जानना चाहिए। ना हमारी बुद्धि को मत जानो, परमेश्वर को हम जानेंगे। पुराने नियम का भक्त अय्यूब के बारे में एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है। वो यहोवा को जानता था, वो जानता था परमेश्वर के बारे में। वो एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो क्या जानता था? हम पढ़ेंगे उसको अय्यूब की किताब में 19वां अध्याय में लिखा है। 19वां अध्याय का 25वां वचन में वो परमेश्वर को कैसे जानता था, देखिए उसकी गवाही। जो 19 and verse 25, मुझे निश्चय है, मैं जानता हूँ, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो, अय्यूब जो पुराने नियम का संत है, वो परमेश्वर को जानता है और वो कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो हम जो नए नियम के हैं, हम कितना अधिक कहे कि मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए कहा है, हमें हमारे ज्ञान के ऊपर भरोसा रखने के लिए नहीं कहा है। हमारे परमेश्वर के बारे में हमारी एक गवाही होना चाहिए, मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर को समझता भी हूं। और तब परमेश्वर कहेगा इन बातों से मैं प्रसन्न होता हूं।
लेकिन जब कहते मेरा ऐसा है, देखो मैं ऐसा करता हूं क्या नहीं, देखो मैंने क्या किया है, ओ मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, टाइटैनिक हो जाएगा फिर एक दिन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं और भी कुछ बातों आपको आज के इस रविवार में बताना चाहता हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और दूसरी घमंड किस पे नहीं करने के लिए बताया है? न वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर, न वीर अपनी वीरता पे घमंड करे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में ये बातों को सीखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एग्जॉर्टेशन के मैसेज आपको नहीं दूंगा, हमेशा चंगाई के मैसेज आपको नहीं दूंगा, हमेशा आपके दिल को अच्छा मजा लगने वाला ही मैसेज मैं नहीं दूंगा। कभी कभी ये मैसेज भी हमारे लिए जरूरी है। कई लोगों को अपनी वीरता के ऊपर बहुत घमंड रहता है, अपने बल के ऊपर कई लोग घमंड करते हैं, अपनी ताकत के ऊपर कई लोग घमंड करते हैं, और कई लोग अपनी तंदुरुस्ती के ऊपर घमंड करते हैं। मैं कभी बीमार नहीं गिरता, मैं कभी दवा औषध नहीं लेता हूं, गोलियां नहीं लेता हूं। प्रभु का धन्यवाद। तो बाइबल साफ कहती है हमें इसके बारे में घमंड नहीं करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अपनी वीरता के ऊपर हमें घमंड नहीं करना है। बाइबल में एक आदमी के बारे में हम देखते हैं, वो अपने वीरता के ऊपर बहुत घमंड करता था। वो पहले शमूएल में लिखा है, आप लोग जानते हैं उस आदमी को, नाम बताओ क्या? गोलियत। तो गोलियत को अपने वीरता के ऊपर बहुत घमंड था, अपने बल के ऊपर बहुत घमंड था, और वो बहुत बड़ा वीर था। पहले शमूएल उसके 17 अध्याय के वचन 4 में उसकी वीरता का वर्णन किया है। 1 शमूएल 17 चैप्टर एंड वर्स 4। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था, और उसकी ढील की लंबाई 6 हाथ। वापस पढ़िए। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत, पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत निकला। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वो वीर था, वो एकदम बलवान था, वो वीर था करके यहाँ पर लिखा है। उसकी वीरता का वर्णन किया गया। अगर आप आगे पूरा 17 अध्याय पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा वो कैसे चुनौती देता था, इस्राएलियों को ललकारता था, है कोई मेरे साथ लड़ने वाला, हम दोनों लड़ेंगे। अगर मैं जीत गया तो समझना कि पूरे पलिश्ती जीत गए और पूरे इस्राएली हार गए। अगर वो जीता तो समझना इस्राएली सब जीत गए और पूरे पलिश्ती हार गए। है कौन? रोज ललकारता था, वो रोज ललकारता था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। उसकी वीरता का अंजाम क्या हुआ हम जानते हैं। उसकी वीरता का अंजाम दाऊद ने कैसे दिया हम जानते हैं। वही हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में गोलियत नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलते हो मैं कितना सामर्थ्य हूं, मेरा स्टील बॉडी है, मैं कभी बीमार नहीं हुआ हूं आज तक, मैं गोली औषध नहीं लेता हूं, मैं कितना तंदुरुस्त हूं, ऐसा आप बोलते हैं, तो एक दिन आपका गोलियत होने वाला है। एक दिन आपका जरूर क्या होगा? गोलियत होगा। अरे तंदुरुस्ती के ऊपर घमंड मत करो, मत करो, मत करो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमको आरोग्य दिया, उसके लिए स्तुति करो। प्रभु ने हमको तंदुरुस्त रखा, उसके लिए स्तुति करो। आप तंदुरुस्त रहना बहुत अच्छी बात है, मैं तंदुरुस्त रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहे, हम आरोग्य में रहे। हाँ, बीमार के कई कारण बाइबल में दिया है, 20 कारण दिया है बाइबल में बीमार के। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हमारी वीरता के बारे में, हमारे ताकत के बारे में, हमारे बल के बारे में हमको बिल्कुल घमंड नहीं करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमें उससे बांध जाना है, हमें उस बात को छोड़ देना है कि हमारे हेल्थ के बारे में घमंड करना, हमारी ताकत के बारे में, बल के बारे में घमंड करने को नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। वही परमेश्वर का वचन आज सुबह हमको इस बात के ऊपर बोध कराता है, हमें जानकारी देता है कि हम हमारी वीरता के ऊपर घमंड न करें। प्रभु का धन्यवाद हो। और राजा के बारे में भी बाइबल ये बताता है, भजन में लिखा है कि राजा की जो सेना है या राजा की जो वीरता है, राजा के जो बलवान लोग हैं उसकी सेना में, वो भी उसको नहीं बचा सकते।
हम पढ़ेंगे उस वचन को, भजन 33 का 16, Psalms 33 वर्स 16, स्तोत्र 33 वचन 16 आपण वाचूया. कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके. हाँ, कोई राजा ऐसा नहीं जो अपनी सेना की बहुतायत से बच सके. नहीं, कोई ऐसा राजा नहीं है. वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता. वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं सकता. हालेलुया. हालेलुया. देखिए वचन क्या कहता है, वीर भी बच नहीं सकता. वीर भी बच नहीं सकता. राजा जिसके पास इतने सेना है, इतना घोड़ा है, इतने बलवान शूरवीर लोग हैं, वो भी बच नहीं सकता. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो. दुनिया में बहुत बड़े बड़े राजा होके गए हैं. कई एग्जाम्पल मैं बाइबल से भी दे रहा हूं. गोलियत का तो बाइबल से दिया, अभी बाइबल के बाहर का एक एग्जाम्पल देता हूं. वो कौन है राजा? राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर. उसके बारे में आप और मैं अच्छे से जानते हैं. 30 साल की उम्र में सारा दुनिया को जीतने के लिए निकला था. आधी से ज्यादा दुनिया को उसने जीत लिया. लेकिन क्या हुआ उसकी ताकत का? क्या हुआ उसकी शूरवीर का? वो कहता है मैं खाली आया था, अभी कैसे जा रहा हूं? खाली जा रहा हूं. मेरे हाथ पेटी के बाहर रखो, क्योंकि मैं खाली आया था, खाली जा रहा हूं. प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो. परमेश्वर का कोई भी जन ऐसा न कहे कि मैं खाली आया था, खाली जा रहा हूं. नहीं, हम खाली आए थे लेकिन हम मसीह को लेके जा रहे हैं. हालेलुया. हम खाली आए थे लेकिन हम बाइबल की सच्चाई को लेके जा रहे हैं. हम खाली आए थे लेकिन वचन को लेके जाने वाले. हालेलुया. हालेलुया. अभागा मृत्यु नहीं है, हमारा अभागा मृत्यु नहीं है. कब? अगर हम हमारी वीरता पे भरोसा नहीं रखेंगे तो, अगर हमारी ताकत पर घमंड नहीं करेंगे तो. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो. मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, आज सुबह के समय में हालेलुया परमेश्वर के वचन के सामने जांच के देखो, आपने कितने बार आपके सेहत के बारे में बड़ाई मारा है, घमंड किया है. आज प्रभु का आत्मा स्पष्ट कह रहा है, आप क्षमा मांगो उस बात के लिए. आप क्षमा मांगना जरूरी है. आपको पश्चाताप करना जरूरी है अगर आपने कई बार उस बात के बारे में घमंड किया है तो. अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद करो, आप प्रभु की स्तुति करो. आप बीमार नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो. आप हेल्दी है, प्रभु का धन्यवाद करो, अच्छी बात है, प्रभु की स्तुति करो. लेकिन घमंड मत करो. लेकिन घमंड नहीं करने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो. मैं एक बहन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं. अभी की बात नहीं है, 2012 में एक स्त्री से मैं मुलाकात किया था, एक बहन से मैं मुलाकात किया था, और वो बॉम्बे से आई थी वो बहन, और मेरा उनका मुलाकात हुआ. और बात करते करते पता चला कि बहुत डैशिंग है उसे बहन, और उसका बहुत बड़ा घर था, फ्लैट था, और वो अकेली रहती थी. और उसने, जब मैं परमेश्वर का वचन भी उसको बताया, सब मैंने उसको प्रभु के वचन के बारे में सब जानकारी दी मैंने, लेकिन उसने सुनी, लेकिन इतना ज्यादा गहराई से नहीं लिया उसने. लेकिन माना, उसने कहा प्रार्थना करो, सब बताया. लेकिन उसने कहा मैं किसी को डरती नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक वीरता है और मेरे अंदर ताकत है, मैं किसी को भी मार सकती हूं, ऐसा कहा उसने. और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं. उस समय उसने और भी एक बात कहा कि मेरे पास रिवॉल्वर है. मेरे पास क्या है? मेरे पास रिवॉल्वर है, इसीलिए मुझे किसी का डर नहीं, मैं बहुत ताकत वाली हूं, ऐसा सब कहा. फिर भी मैंने उसको वचन बताया, वो गई, बॉम्बे गई, और लगभग 1 महीने के अंदर ही मुझे पता चला कि किसी ने उसको खलास कर दिया, किसी ने उसका मर्डर कर दिया उसी के फ्लैट में. क्या हुआ तेरे ये रिवॉल्वर का? क्या हुआ तेरी ताकत का? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है. हमें अपनी ताकत पर नहीं, हमें परमेश्वर की ताकत पर भरोसा रखना है. हमें अपने बल पे नहीं, हमें परमेश्वर के
बल के ऊपर हमको भरोसा रखना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। और एक प्रभु के दास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कैसा परमेश्वर पर भरोसा किया और बच गया करके। उनका नाम है पास्टर जबा दुराई। वो चेन्नई में रहते हैं और हम हमेशा बात करते हैं। पिछले महीने में भी हमारा बातचीत हुआ और हम एक दूसरे को लगभग 25-30 साल से जानते हैं हम एक दूसरे को। अच्छा प्रभु का दास है, अच्छा प्रभु को डरने वाला प्रभु का सेवक है। वो एक जगह में नागपुर साइड में वो सेवा कर रहे थे और उनका जो चर्च था वो थोड़ा अलग था, बस्ती से काफी दूर था, लोगों से काफी दूर था, थोड़ा जंगल में अकेला था। तो एक दिन रात को, उस समय क्या हुआ, रात को 12 बजे के बाद में कुछ लोग आए वहां पर और वो दरवाजा ठोकने लगे जोर जोर से। इन्होंने खिड़की में से देखा, पास्टर जबादुराई ने, जब पास्टर जबादुराई ने खिड़की में से देखा तो 4 लोगों को देखा और उन्होंने समझ गया कि ये चोर लोग हैं। तो चोर लोग हैं तो इन्होंने दरवाजा खोला नहीं और उनके साथ में जो थे उन लोगों से भी कहा कि कोई दरवाजा खोल के बाहर मत आओ, बाहर चोर लोग आए हैं। कोई सिस्टर्स लोग भी, 2 सिस्टर लोग भी थे अंदर, कोई बाहर मत आओ बोले उन्होंने। और ये प्रार्थना करने लग गए सब लोग। और आखिरी में चोर लोगों ने क्या किया, दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए। वो चारों के चारों जब दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए, जैसे ही वो आ गए उस समय पास्टर जबादुराई ने क्या किया, उस समय में वो पवित्र आत्मा का सामर्थ में भर गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम लेने लगे, हालेलुया हालेलुया बोलने लगे, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषा में बात करने लगे, प्रभु की सामर्थ में भर गए और इतना जोर से भर गए कि पूछो मत। क्या हुआ, वो चोर ने देखा, भाई ये क्या है, ये इतने जोर जोर से प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, क्या है, और चोर वहां से भाग गए। बस हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। देखिए परमेश्वर ने बचाया उनको, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बचाता है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो तो आप सुरक्षित हो, कोई आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आपकी ताकत के ऊपर, आपके बल के ऊपर घमंड करते हो तो शायद गोलियाद होना पड़ेगा या कभी कभी सिकंदर होना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हमारा बाइबल हमको यह स्पष्ट बताता है कि न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पे घमंड करे। तो फिर हम किस पे घमंड करें? हमारे लिए घमंड करने के लिए एक है, गलतियों की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो हमें घमंड करने के लिए बताया है। पहला घमंड करने के लिए बताया है परमेश्वर पर, वो हमने यिर्मयाह 9:24 में पढ़ा है। बुद्धि पर घमंड न करें लेकिन परमेश्वर पर घमंड करने के लिए बताया। अभी यहां पर अपनी वीरता पे घमंड नहीं करना है, फिर किस पे घमंड करना है? हमें गलेशियन 6:14 में दिया है। गलतियों की किताब 6वां अध्याय वचन 14 में लिखा है कि हमको किस पे घमंड करना है। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं। ऐसा न हो कि मैं बुद्धि पे घमंड करूं या मेरी ताकत पे घमंड करूं, ऐसा न होने पाए। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, हालेलुया, केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का हमको घमंड करना है। आगे पढ़े। जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, बस हमें संसार के किसी बातों का घमंड नहीं करना है, सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस का हमको घमंड करना है। वो क्रूस का घमंड मत करो जो आपके चर्च के ऊपर लगाया है। उस क्रूस का घमंड मत करो जो आपके गले के अंदर है। उस क्रूस का घमंड मत करो जो आपके घर में टंगाया गया है। वो क्रूस के बारे में नहीं बताया। हमें घमंड करना है क्रूस के ऊपर, केवल उस क्रूस के ऊपर जिस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह मारा गया है, जिस क्रूस के ऊपर यीशु ने अपना प्राण दिया है, उस क्रूस के ऊपर हमको घमंड करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमें घमंड करने के लिए एक बात है और वो हमारे प्रभु का क्रूस है। क्या घमंड करना है? मैं पापी था लेकिन मेरे लिए सही समय में यीशु मसीह मारा गया, हमको ये घमंड करना है।
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आपको और मुझे केवल सलीब का घमंड करना है, हमको क्रूस का घमंड करना है, जहां पर यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया, उस क्रूस का हमको घमंड करना है। और जिस क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम पाप से बच गए, इसका हमें घमंड करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। इसीलिए हमारे जीवन में हम बहुत ही सावधान हो जाए, हम बहुत ही चौकस हो जाए। हमें किसी अन्य बात पे घमंड नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर घमंड करना है, पहला बताया। और दूसरा हमने देखा है कि परमेश्वर के क्रूस पर हमको क्या करना है, घमंड करना है। प्रभु का धन्यवाद। और तीसरी बात, घमंड नहीं करने के लिए क्या बताया है, न धनी अपने धन पर भरोसा करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, जो हमने पढ़ा है, और उसी के अनुसार हमको हमारे धन के ऊपर घमंड नहीं करना है। तीसरा, हमारे धन के ऊपर हमको घमंड नहीं करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो क्यों हमको हमारे धन पे घमंड नहीं करना, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। हमको हमारे धन पे घमंड क्यों नहीं करना है, बाइबल के अंदर इसका उत्तर है। बताता हूं। पहला तिमोथी की किताब अगर आप पढ़े तो वहां पर धन के बारे में उसकी व्याख्या देखिए, डेफिनेशन देखिए कि क्या लिखा है, उसकी परिभाषा देखिए धन की, वहां पर क्या लिखा है। पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 10, 1 तिमोथी 6 and verse 10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सारे प्रकार की बुराई ये रुपयों से ही निकलती है, धन से ही निकलती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें धन का घमंड नहीं होना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, रुपयों का घमंड नहीं करने के लिए प्रभु का वचन हमको यहाँ पर साफ साफ बता रहा है। यहाँ के हमें इन बातों का घमंड नहीं करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। ये सब बुराई इसमें से निकलती है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे जीवन भी बुराई बन जाए। प्रभु की स्तुति महिमा हो। कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों को मैं जानता हूं, हाथ में थोड़ा पैसा आ गया कि बस परमेश्वर को भूलने लगते। उससे पहले बहुत प्रार्थना का विनती करेंगे, संपर्क करेंगे, फोन करेंगे, मिलेंगे, सब करेंगे, लेकिन समझो थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया, या बोनस मिला, या रिटायरमेंट का पैसा मिला, या दूसरा कुछ कहां से पैसा आ गया, कुछ अचानक कहां से पैसा आ गया, बस उनके पैर जमीन पर नहीं रखते, उनके पैर सीधा उड़ने लगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। ऐसा जो उड़ते हैं, फिर जो वेग से वो उड़ते हैं वही वेग से नीचे गिरते हुए भी हमने देखा। तो मैं आपको आज एक बात चेतावनी देता हूं, स्ट्रिक्टली बताना चाहता हूं। भले आपको कितना भी धन मिले, भले आपको कितनी भी प्रॉपर्टी मिले, भले आपका जायदाद कितना भी बढ़ते जाए, परमेश्वर को भूलना नहीं, सच्चाई को भूलना नहीं, परमेश्वर के लोगों को भूलना नहीं, प्रभु के दासों को भूलना नहीं। तुम्हारे लिए प्रार्थना किया छोटा से छोटा गरीब व्यक्ति रहेगा, उस चर्च के गरीब व्यक्ति को भी नहीं भूलना चाहिए। हम ऐसे एक मन वाले बनना चाहिए। पैसा आ गया तो क्या हो गया, अभी हम पहला तिमोथी 6वां अध्याय का 10वां वचन में देखे, क्या शुरू हो गया, जड़। सब प्रकार की बुराइयों का क्या चालू हो गया, जड़ चालू हो गया। वही ये घमंड आ गया। वही परमेश्वर का वचन देखो कितना ज्ञान से प्रभु लिखा है, अपने धन के ऊपर क्या मत करो, घमंड ना करो, घमंड मत करो। घमंडी का घमंड परमेश्वर चूर करेगा। धन के बारे में घमंड हमको करना ही नहीं है। उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है, नहीं, वो घमंड हमको नहीं करना है। प्रभु ने, अगर आपके पास धन है, प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग कंगाल रहे। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग भीख मांगते रहे। नहीं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप अच्छे स्टैंडर्ड में रहे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो वो परमेश्वर चाहता है कि आप धनवान रहे, लेकिन घमंडी नहीं बनना है। प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करना, यही हमारे लिए भला है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे लोगों के बारे में पतरस एक बहुत अच्छी बात बताता है।
कई कई लोग ऐसे होते हैं ना, पैसा देके वो खरीदना चाहते हैं, पैसा देके खरीदना चाहते हैं, परमेश्वर के सेवक लोगों को खरीदना चाहते हैं, परमेश्वर के वरदानों को खरीदना चाहते हैं। उनको लगता है पैसा है तो सब कुछ है, घमंड है उनको, पैसे से मैं सब कर सकता हूं। ऐसे लोगों को पतरस क्या कहता है देखेंगे, हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब में 8वें अध्याय वचन 20, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 8 एंड वर्स 20। हम देखेंगे प्रेरित क्या कहता है वहां पर। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने कहा, वो डेंजर बोला है क्या? हाँ, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। पतरस ने देखो क्या तेरा पैसा और नाश हो जाए करके वहां बोला है। और एक बार पढ़ो। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने देखो यहाँ पर तेरा रुपया तेरे साथ, खाली रुपया ही नाश न हो, तेरा भी नाश हो दे करके उसने ढकल दिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। धन के ऊपर भरोसा मत रखो। पैसे से खरीदना चाहता था वो, नहीं हो सकता है। प्रभु के आशीषों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, वरदानों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, सेवकों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, सच्चाई को आप पैसों से नहीं खरीद सकते। पैसा और तेरा दोनों नाश हो जाए, ऐसा पतरस ने वहां कहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छा हो गया मैंने नहीं कहा है, पतरस का नाम भी लिखा है वहां पर। तो इसीलिए अपने धन के ऊपर जो भरोसा रखते हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, अभी थोड़ा 2-3 सीढ़ी नीचे आ जाओ। कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये वचन बोलना पड़े, अरे जा तू और तेरा धन दोनों नाश हो जाए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। देखिए परमेश्वर का वचन कितना अच्छा और कितना सच्चा है। यह हमें बोध कर रहा है, आपको और मुझे सुधार रहा है कि हमें पैसे का गर्व नहीं होना चाहिए करके आपको मुझे ये सुधार रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और यहां पर कुछ लोग पैसे वसूल करने में बहुत माहिर होते हैं। कुछ लोग माहिर होते हैं, अगर पैसा दिख गया तो कैसे आंटी अंकल मम्मी डैडी और क्या, हाँ क्या क्या हो उनको मालूम है सब, कैसा लुबाड़ना है करके। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। मैं नासिक में प्रभु की सेवा करता था। 2005 की बात है, 2005 की बात है। उस समय नासिक में भगूर में मैं प्रभु की सेवकाई करता था। और मैं जब भी प्रार्थना के लिए जाता था, अकेला नहीं जाता था, किसी को ना किसी को हमेशा मैं साथ में लेके जाता था। तो एक दिन एक जवान लड़के को मैं साथ में लेके गया, कभी लेके नहीं जाता था उसको। मैं बोला चल तू भी मेरे साथ प्रार्थना में। विश्वास में इतना पक्का नहीं था, वो थोड़ा कमजोर था। मैंने सोचा चलो मेरे साथ प्रार्थना में आएगा, सब प्रार्थना सेवा देखने से उसका विश्वास बढ़ जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा करके ये समझ के मैं उसको लेकर गया मेरे साथ में प्रार्थना के लिए। हम लोग एक घर में विजिट करें। उस घर में खाली एक बुढ़ी माँ अकेली रहती थी, एक ओल्ड वुमेन अकेली वो बुढ़ी माँ रहती थी। लेकिन उसके पास बहुत धन संपत्ति था, सोना था उसके पास, पैसे थे, बैंक में फिक्स डिपॉजिट में कई लाख रुपया था। सब ऐसा बैंक बैलेंस बहुत जबरदस्त था उसका, धन संपत्ति भरपूर थी उसके पास। तो हम लोग गए, प्रार्थना वगैरह किया। वो काफी बुढ़ी थी, लेकिन फिर भी वो कम से कम एक नासिक सिटी से वो प्रार्थना के लिए आती थी, इतना दूर आती थी बुढ़ी। तो इसलिए मैं भी उसके पास जाता था उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसकी जो लड़की थी, उसकी लड़की मेरे बहुत क्लोज थी। अहमदनगर में उसकी लड़की वगैरह रहते थे। तो वो फैमिली की वजह से उसकी लड़की हमारे अच्छी विश्वासी थी, बपतिस्मा लिया, अच्छा प्रभु में उनका पूरा परिवार आ गया अहमदनगर में। अभी अच्छे उन लोग विश्वासी है वहां पर। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसके केयर ऑफ में वो माँ का मेरा कांटेक्ट हो गया। वो सिस्टर ने कहा मेरी माँ नासिक में रहती है, आप उनको विजिट करो। फिर ऐसा हम लोग गए, प्रार्थना सब करे, और हम लोग वहां पर जो हमारा बातचीत हो गया वो सब ये लड़का अच्छे से सुन रहा था। मुझे क्या पता इसके मन में कौन सी घंटी बज रही है, धन का लोभ इसके मन में। तो फिर वो पूछने लगा पास्टर ये अकेले रहती क्या? मैं बोला हाँ अकेले रहती, क्या करेंगे, देखिए अभी
वो बोला अभी वो बोल रहा इसके पास इतना पैसा है, फिर इसके रिलेटिव, मैं बोला है रिलेटिव है इसके, वो अहमदनगर में है, लेकिन अभी अकेली रहती है, इसको देखने के लिए संभालने के लिए कोई भी नहीं है, खाना भी कभी मिलता कभी नहीं मिलता, हाँ तो लेकिन पैसा है, क्या करना है देखो। तो इसके अंदर मन में घंटी बज गई। कौन सी घंटी? धन की घंटी बजने लग गई। और ये मुझे पता नहीं, ऐसा फिर वो बुढ़ी माँ से मिलने लगा, हमेशा जाके हमेशा मिलने, आई वगैरह बोलने लगा, डब्बा बिबा खाने का टिफिन बॉक्स लेके जाने लगा, हमेशा उसको खाना देने लगा, क्या है चल दवाखाने में जाएंगे, इधर जाएंगे, क्योंकि अभी पैसा खींचना है ना, तो आप लोगों को भी मालूम ही है पैसा कैसा खींचना है बोल के, ये लड़के को थोड़ा ज्यादा मालूम था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उस रीति से गया और बुढ़ी को पूरा हाथ में ले लिया उसने, और उस बुढ़ी माँ को हाथ में लेने के बाद वो बुढ़ी क्या करने लगी, धीरे धीरे एक एक बैंक का डॉक्यूमेंट देने लगी, बैंक का अकाउंट बुक देने लगी, दे दी उसको, फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स दे दिए, उसके सोना चांदी सब वो लड़के को दे दिए, सब हो गया। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये ऐसे चल रहा था। एक दिन अहमदनगर से उसकी लड़की का फोन आया मुझे, बोले पास्टर ऐसा ऐसा बात है, मम्मी से मैं बात करती थी, हमेशा फोन करती हूँ, तो मम्मी ने मुझे ऐसा बताया कि एक लड़का हमेशा घर में आता है, वो एक बार आपने ही उसको घर में लाया था, वो प्रार्थना में आने वाला है, ऐसा ऐसा। हाँ मैं बोला हाँ मुझे याद आया, हाँ मैं बोला बरोबर है वो लड़का, हमें बोला हाँ है, वो फैमिली, उसकी माँ है, उसका एक भाई है, बहन है उसके, वो चर्च के बाजू में रहते हैं वो। तो बोली ऐसा ऐसा बात है, सारे बात मुझे बता दिया। मैं बोला अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया अभी, अब क्या करना है? अगर वो लड़का बोलेगा मैं कुछ नहीं लिया तो क्या करेंगे? सभी हो गया। तो मैंने उस सिस्टर से कहा आप इमीडिएटली अहमदनगर से नासिक में आ जाओ मेरे पास, आपके लड़के को। तो वो उसने अपने दामाद को लेके आई, अपनी बेटी और दामाद को लेके आ गई वो सिस्टर, और फिर चर्च में हम बैठे, हमने प्लान किया कैसा क्या करना है सब। मैंने उनको कुछ आइडिया बताया अभी आगे क्या करना है, सांप भी मरना है, लाठी भी नहीं टूटना है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमने प्लान बनाया, हमने बहुत प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु ने हमको ज्ञान दिया। उसके बाद वो लड़के से सारा जो सोना चांदी था वो भी हमने निकाल लिया, वो लड़के से पासबुक निकाल लिया, वो लड़के से जो भी फिक्स डिपॉजिट के लाखों रुपए के कागज पत्र थे वो भी हमने निकाल लिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। देखिए दुनिया में कैसे टाइप के लोग होते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों से निकालने के लिए नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, आपको किसी के धन के ऊपर आपको आंख रखने की जरूरत नहीं है। बाइबल स्पष्ट बताता है यहाँ कि तुम क्या नहीं करना, कि बाइबल हमको यह बताता है कि तुम किसी के और खुद के भी धन के ऊपर घमंड न करना। हमको धन के ऊपर घमंड नहीं करना है। प्रभु का धन्यवाद। याद रखिए, मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, जीने के लिए हमको पैसा चाहिए, जीने के लिए पैसा। तो आप जीने के लिए पैसा रखिए, लेकिन पैसे के लिए आप कभी जीना नहीं। जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के लिए जीना नहीं आप कभी भी। और भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सावधानी से सुनिए और आपके लाइफ में कभी भी इस बात को नहीं भूलना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत पैसा है आपके पास, तो आप ऐसा जीवन बिताइए कि आपके पास कुछ नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति है आप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, धन है, संपत्ति है, पैसा है, तो आप ऐसा जिए कि आपके पास कुछ नहीं, आप एक साधारण व्यक्ति हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, माल मत्ता नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप ऐसा जीना चाहिए जैसे कि आपके पास सब कुछ है। सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है तो भी मेरे पास सब कुछ है, ऐसा जियो। सब कुछ है तो भी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा जीवन जियो। वही व्यक्ति परमेश्वर का आशीष पाए हुआ व्यक्ति है, और वही अपने जिंदगी में सुखी रह सकता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन बताना चाहता हूं खत्म करने से पहले।
2 वचन पढ़ूंगा, 2 में से पहला वचन है, हम लूक रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ेंगे। लूक 12 एंड वर्स 15 को हम पढ़ेंगे। वहां पर बहुत अच्छा प्रभु यीशु का वचन को हम देखते हैं। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, चौकस रहो, और हर प्रकार के लोभ से हर अपने प्रकार आप के को लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। नहीं, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा है, अगर आपके पास बहुत धन संपत्ति है वो आपका जीवन हो गया, ऐसा नहीं है। मराठी में भी बहुत अच्छा लिखा है, पुष्कळ संपत्ती असलं म्हणजे ते त्याचं जीवन होतं असं नाही। बहुत धन है तो उसका लाइफ होता है, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत धन है तो आपका नित्य जीवन हुआ, ऐसा नहीं है। नित्य जीवन अलग है और आपका धन अलग है। नित्य जीवन के लिए आपको आगे बढ़ना है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। हम देखें इस कोविड के समय में बड़े बड़े धनवान लोग परदेश में मर गए, हमारे भारत के लोग, लेकिन वो यहां पर उनकी डेड बॉडी ला नहीं सके हैं। हल्दीराम के बारे में 3 महीने पहले हमने पढ़े, इतना बड़ा हल्दीराम नागपुर का बड़ा व्यापारी मर गया परदेश में कोविड से, उसकी डेड बॉडी यहां नहीं ला सके। उसके परिवार के लोग यहां, उसके सब लोग यहां, इतने लोग उसके, लाखों लोग उसके पहचान वाले, लेकिन डेड बॉडी इधर नहीं ला सके, अभागा मृत्यु में मर गया। और एक 4 महीने पहले केरला का एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति जो दुबई में मर गया। इतना बड़ा सोने का उसका शॉप है कि पूरे दुनिया में उसके शॉप के दुकानें। केरला में उसका मेन घर है, लेकिन वो मर गया दुबई में, तो उसका डेड बॉडी ला नहीं सके यहां पर। कितना भागा मृत्यु, कितने धनवान, कितने पैसे वाले लोग थे इन लोग, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने धनवान है इन लोग। और भी कई लोग ऐसे मरे, आप लोग जानते होंगे मुझसे भी बेहतर, लेकिन क्या उनका धन उनको बचाया? नहीं। एक 5 स्टार होटल का मालिक जब भी उसकी पत्नी और बच्चे कोविड में मर गए तो वो क्या गया, बिल्डिंग के ऊपर गया, 5 स्टार होटल के ऊपर से कूद गया और मर गया। उसका पैसा बचाया? नहीं। पैसे के ऊपर कोई भी घमंड नहीं करना। हालेलुया। तो हमको पैसे के ऊपर घमंड नहीं करना है, फिर हमको किस पे घमंड करना है? आइए हम एक आखिरी के वचन को पढ़ के समाप्त करेंगे। भजन 33 उसका 18 और 19, Psalms 33 वर्स 18 and 19। Psalms 33 वर्स 18 and 19 में हम पढ़ते हैं इस बात को, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पे, डरवैये मतलब जो उससे डरते हैं उनके ऊपर, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, जो केवल उसकी करुणा की आशा रखते हैं उन पर बनी रहती है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। हालेलुया। कि उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अकाल के समय भी उसको जीवित रखे। अगर आप परमेश्वर के डरवैये हैं, आप परमेश्वर को डरने वाले हैं, तो 2 बात लिखा है। पहला, आपको ऐसी मृत्यु से बचाएगा, दूसरा अकाल के समय भी आपको खिलाएगा, भरपूर खिलाएगा, आपको कम होने के लिए नहीं देगा। फिर पैसे की लालच क्यों, पैसे का घमंड क्यों नहीं चाहिए हमको। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अकाल के समय भी आपको भरपूर खिलाएगा, आपको भरपूर संभालेगा। ऐसा एक परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा एक यहोवा हमारे साथ है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यिर्मयाह 9:23 को जो हमने पढ़ा है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, तो वो परमेश्वर पर घमंड करे करके हम पढ़े। और पढ़े, न वीर अपने वीरता पर घमंड करे, तो वो किस पे घमंड करे? यीशु के क्रूस पर घमंड करे करके लिखा है। और अभी हमने पढ़ा था कि न धनी अपने धन के ऊपर घमंड करे, तो घमंड करे किस पे? उस परमेश्वर पर घमंड करे जो अकाल के समय भी उसको खिला सकता है।
प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आइए अपने जीवन को आज हम प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। आज प्रभु हमसे बातें किया है, और भी घमंड के कई बातें हैं, सुंदरता है और बच्चे हैं, पति है, पत्नी, कई बातें हैं, वो मैं अभी बता नहीं सकता। आपके लिए वो बातों के बारे में भी ये वचन है। उन बातों की किसी की भी घमंड मत करो, घमंड केवल परमेश्वर का करो, उसके क्रूस का करो, आपको सब मिल जाएगा। आपको सब देने के लिए शक्तिमान है। हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। आज यहोवा आपको जगाने के लिए आया है, आपको छूने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है, आपको वो अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। आज प्रभु आपके चारों बाजू में, प्रभु आपके घर में है, प्रभु आपके चर्च में, प्रभु आपके काम में, प्रभु की उपस्थिति सब जगह है। मेरा भाई, मेरी बहन, ये तीन बात के बारे में कभी घमंड नहीं करना। परमेश्वर पर कर, क्रूस पर कर, उस यहोवा पर कर जो अकाल में तुझे खिला सकता है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम दे देंगे। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर ग्रेस हमारे बीच में वो प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते। आज के इस सुबह के समय पुनरुत्थान के दिन में आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। गीत गा कर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, हमारे आराधकों को तूने कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचन के द्वारा आज भी तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें जागरूक किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। जैसे हमने पढ़ा तेरे वचन में, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर भरोसा न रखे, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर। सचमुच प्रभु, हमने बाइबल में से भी और बाहर से भी कितने उदाहरणों को देखे प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में अपने आप को नम्र कर कर प्रभु जी तुझ पर प्रभु, तुझे समझ लेने के लिए प्रभु जी वही हमारा प्रभु ज्ञान है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। तुझे पहचानने के लिए, तेरे समझ में बढ़ते जाने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारे बुद्धि पर हम घमंड न करें, ओ हमारे बुद्धि हमें बचा नहीं सकता प्रभु जी। जैसे टाइटैनिक डूब गया वैसे हमारी हालत न होने पाए प्रभु। जैसे नूह ने तुझ पर भरोसा रखा प्रभु, वो जीवित रह सका प्रभु। उसी प्रकार प्रभु इन दिनों में तुझ पर भरोसा रखने के लिए प्रभु, तुझ पर घमंड करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। वीर अपने वीरता पर घमंड न करे, हमारे शक्ति पर, हमारे ताकत पर, हमारी तंदुरुस्ती पर, हमारे ज्ञान पर हम भरोसा न रखने पाए प्रभु। ओ प्रभु जी, तुझ पर हम भरोसा रखे, न तो हमारा हालत गोलियत के समान हो जाएगा। इसलिए प्रभु डरते हुए प्रभु जी, प्रभु तुझ पर भरोसा रखने के लिए प्रभु जी, तेरे क्रूस पर घमंड करने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारे धन पर भरोसा न रखने पाए, क्योंकि हमने देखा कि धन के पीछे जाने से सारे बुराई का जड़ उधर ही है। इसलिए इन दिनों में हमारा धन पर हम भरोसा न रखने पाए प्रभु। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा तूने हमें प्रभु जी बहुत कुछ सिखाया प्रभु जी। वचन सुनना इतना ही नहीं, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को सहायता कर प्रभु जी। वचन बोलने के लिए तेरे दास को भी देवा कृपा के लिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा जीवन बिताकर तेरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को सहायता कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथ में सौंप देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ और उपस्थित जितने लोगों ने इस वचन को देखा है, सुना है, सबके साथ मसीह यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।